से है, जहां तूपुदाना ओपी क्षेत्र से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपसी विवाद के दौरान युवक पर टांगी से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल की गई टांगी भी बरामद कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं, जहां आपसी विवाद के दौरान युवक पर टांगी से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि वारदात में इस्तेमाल की गई टांगी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। तो राजधानी रांची से ये बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं, जहां तूपुदाना ओपी क्षेत्र से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपसी विवाद के दौरान युवक पर टांगी से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे साथ इस खबर पर आगे की जानकारी देने के लिए संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या खबर सामने आ रही है? टांगी से एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बात करें तो तूपुदाना ओपी क्षेत्र में ये पूरी घटना हुई, जहां पर आपसी विवाद में टांगी से काटकर ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि मौके पर जो पुलिस है वो पहुंची और इस पूरे मामले में जो आरोपी है उसे भी डिटेन कर लिया गया है और जिस कुल्हाड़ी से हत्या की गई थी उस कुल्हाड़ी को भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ भी कर रही है और उसके बाद ये चीजें सामने आएगी कि आखिर क्या कुछ विवाद था कि ये पूरा मामला जो है वो हत्या तक पहुंच गया और क्या इसके पीछे जो घटनाक्रम था वो क्या है। इसकी तमाम पटकथा जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन बता दें कि इस घटना के बाद भी जिस तरह से ये पूरी हत्या घटना को अंजाम दिया गया, जो आरोपी है वो मौके से फरार हुआ। हालांकि पुलिस को उसकी सूचना मिली और जिसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जो शव है उसे भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। पूरे मामले में पुलिस के द्वारा छानबीन के साथ साथ अगर कहा जाए तो इस पूरी घटनाक्रम के पीछे वजहों को भी तलाशा जा रहा है। तो देखना होगा कि कब तक तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाती हैं। जी धन्यवाद ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर में आपको दिखा रहे, जहां आपसी विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। टांगी से हमला कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। खबर चतरा से है, जहां हंटरगंज थाना में दर्ज रंगदारी और फिरौती मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के भोजपुर निवासी मोहम्मद अशफाक और धनबाद निवासी सद्दाब शामिल हैं। पुलिस के अनुसार दोनों गिरोह के आर्थिक नेटवर्क का संचालन रेकी कराने और शूटरों तक रुपए पहुंचाने का काम करते थे। जांच में इनके मोबाइल से आर्थिक लेन देन से जुड़े सबूत मिले हैं। पूछताछ में विदेश से आर्थिक संबंध और हवाला के जरिए लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। थोड़ा सा पीछे निजाम जो पहले गिरफ्तार करके जेल गया था, जिसको रिमांड पे भी लिया गया था, जिसने रेकी की थी इस कांड के वादी के घर के आसपास और फायरिंग करने का प्लान था, जिसमें 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे। इसमें प्रिंस खान के कहने पर इन्होंने पैसा 24,000 रुपया फ़ोन पे जो शदाब है उसने अपने सहयोगी के माध्यम से पैसा फ़ोन पे से डलवाया और रेकी करके फायरिंग करने का प्लान था। सारे शूटरों को पैसा दिया जाता था। शदाब का एक भाई है, वो दुबई में रहता है, जो कि प्रिंस खान के लगातार संपर्क में है। खबर गिरिडीह से है, जहां पीरटांड प्रखंड से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। उत्तरी पार्स
नाथ क्षेत्र में सड़क नहीं होने की वजह से प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों और ग्रामीणों को 4 किलोमीटर तक घाट पर ढूंढना पड़ा। जानकारी के मुताबिक कुरुआतांड निवासी संतोष मुर्मू की पत्नी लोगो टुंडू को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने एम्बुलेंस सेवा से संपर्क किया, लेकिन गांव तक सड़क न होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने महिला को खाट पर लिटाकर दुर्गम पहाड़ी रास्तों से पिपराडीह मुख्य सड़क तक पहुंचाया। वहां से वाहन की व्यवस्था कर उसे अस्पताल भेजा गया, जहां पीर टांडके के निजी अस्पताल में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। पूछने जाएंगे, बोलेगा निर्माण होके हम लोग गुजरना पड़ता है। देखिए, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं, ब्लॉक का जितना भी अधिकारी है ऊपर सरकार से रखा गया है, उन लोग को सावधान हो जाए ताकि हम लोग को तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग को उसी के लिए आप लोग को सरकार ने रखा है ताकि हर गलियों हर चौक चौराहा को देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक सरकार ऊपर से देता होगा, मगर यहाँ का अधिकारी जो है बीडीओ सीओ वही सब हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं देता होगा। और इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल उठते हैं, क्या यही है विकास की तस्वीर? आश्वासन मिला, सड़क कब बनेगी? ये तमाम सवाल है जो इस खबर के बाद उठ रहे हैं। क्या सिस्टम सिर्फ वादे करता है? कौन लेगा इस बदहाली की जिम्मेदारी? विकास के दावों की हकीकत कौन बताएगा? ग्रामीणों की परेशानी कब होगी खत्म? धनबाद के बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मलिक समेत 30 आरोपियों को सजा सुनाई है। गोलीकांड मामले में 15 साल बाद आए कोर्ट के फैसले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। गोलीकांड धनबाद में हुआ था और उस गोलीकांड के में कल 32 लोगों को सजा हो गई है। उस 32 लोगों में हमारे मन्नान मलिक साहब जो एक्स मिनिस्टर रहे नेता और बहुत सारे जितने लोग हैं। मन्नान मलिक साहब अभी अंडर कस्टडी है, हॉस्पिटल में है। तो मेरा 2-3 सवाल उससे जुड़ा हुआ है कि एक डीजीपी ने ये बात माना था कि वहां पुलिस ने गोली चलाई है, नंबर 1, और उससे जो गुस्सा पैदा हुआ उससे घटना घटी। दुमका जिले के मासनजोर स्थित झारखंड सरकार के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में ठहरे एक चिकित्सक की शनिवार सुबह संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनका शव कमरे के बेड पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मसानजोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया। मृतक की पहचान डॉक्टर शशि दिनकर मिंज के रूप में हुई है। वो रांची के बरियातू के निवासी थे और वर्तमान में हजारीबाग सदर अस्पताल में पदस्थापित थे। मॉनसून यानी बारिश, हरियाली और खुशहाली, लेकिन झारखंड में एक ऐसा गांव भी है जहां बारिश की पहली बूंद के साथ ही जश्न नहीं बल्कि दहशत शुरू हो जाती है। बादलों का गरजना सुनते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगला वज्रपात कहीं उनकी जिंदगी पर भारी न पड़ जाए। रांची से सटे नामकुम प्रखंड का वज्रमारा गांव सालों से आकाशीय बिजली की मार झेल रहा है। यहां बार बार होने वाले वज्रपात ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए हैं और हर मॉनसून के साथ डर और गहरा जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। वज्रमारा, जहां आसमान बरसाता है मौत। मॉनसून आते ही मौत का डर। बिजली गिरते ही थम जाती है जिंदगी। बारिश किसी के लिए राहत,
किसी के लिए खुशहाली, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां मॉनसून का मतलब सिर्फ मौत का डर हो, जहां बादलों की गर्जना सुनते ही दरवाजे बंद हो जाते हों, जहां हर बिजली की चमक लोगों की धड़कन बढ़ा देती हो। आज हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड के उस गांव में जिसे लोग मौत का गांव कहते हैं। रांची से कुछ किलोमीटर दूर नामकुंड प्रखंड का छोटा सा गांव वज्रमारा, नाम ही इसकी कहानी कह देता है। वज्र यानी बिजली, मारा यानी मौत। करीब 200 की आबादी वाला ये गांव, लेकिन हर मॉनसून में यहाँ आसमान मौत बरसाता है। ग्रामीणों का दावा है कि यहाँ हर साल औसतन 500 से ज्यादा बार वज्रपात होता है। 6-7 साल में 10-12 लोगों की मौत हो गई है। और जानवर का तो पूछिए मत कीजिए, जानवर हर एक साल 15 से 20 बैल बकरी की मौत होती है। और यहाँ का लोग पूरा डरे समय रहते हैं। इस गांव तक पहुंचने का रास्ता भी आसान नहीं है। ऊबड़ खाबड़ सड़कें, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और फिर शुरू होता है मौत का इलाका। यहाँ बारिश शुरू होते ही खेत सूने पड़ जाते हैं, बच्चे घरों में कैद हो जाते हैं और पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जानता अगली बिजली किस पर गिरेगी। इस गांव ने अपनों को खोया है। किसी ने बेटा खोया, किसी ने पति, किसी ने अपने मवेशी। ग्रामीण गुलशन तिग्गा बताते हैं उनके 2 बेटे खेलते खेलते वज्रपात की चपेट में आ गए और देखते ही देखते उनकी दुनिया उजड़ गई। बच्चे थे, वे खेल रहे थे, खेलने के दौरान इधर वज्रपात हुई और उन दोनों की मौत हो गई। सरकार से मुझे मिला था। मौत तो हुआ है वही 10-12 आदमी। कितने साल में हुआ ये? 3 साल से पहले हो रहा है। 3 साल में हुआ है। ऐसा क्यों होता है, मतलब क्या कारण? यहाँ पर पहले से होते आ रहे हैं और अभी तक होते हैं। मैंने जितना अंदर में बिजली का बोर्ड था, बोर्ड फट गया। उसके बाद मेरा मीटर भी वो भी फट गया है। कितनी आबादी है गांव? गांव की 34-35 आबादी है। 34-35 है। हाँ। और दोनों गांव मिलाएंगे तो 60-70 हो जाएगा। वज्रमारा में वज्रपात की त्रासदी को भी जान लीजिए। 2010 2 लोगों की मौत, 2016 एक बच्चे की मौत, 2017 एक व्यक्ति की मौत, 2021 4 मवेशियों की मौत, 2025 3 महिलाएं घायल, 2025 एक बच्चा घायल, मई 2026 एक महिला की मौत, जून 2026 मवेशी की मौत, 2026 वज्रपात से मकान क्षतिग्रस्त। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर यहाँ इतनी बिजली क्यों गिरती है। भूगर्भ शास्त्रियों के मुताबिक ये इलाका ग्रेनाइट और मैग्रेनाइट चट्टानों से बना है। ऊंचे पेड़, घने जंगल और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी, ये सभी मिलकर इस इलाके को लाइटनिंग हॉटस्पॉट बना देते हैं। चूँकि पूरा पठारी एरिया है और छोटा नागपुर ग्रेनाइटिक क्षेत्र है। ग्रेनाइटिक क्षेत्र माने इसमें एक मैग्नेटाइट नाम के एक पत्थर है जो किसी भी चीज़ को आकर्षित करता है, चुंबकीय गुण रखता है वो, जिसके चलते ये हो सकता है कि वहाँ पर उस एरिया में बहुत ज़्यादा वज्रपात हो रहा है। हर मॉनसून, हर बादल, हर गर्जना इस गांव में एक नया डर लेकर आती है। सवाल ये है कि क्या वज्रमारा के लोगों की किस्मत कभी बदलेगी? क्या सरकार सिर्फ मुआवजा देगी या सुरक्षा का स्थायी इंतजाम भी करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर मॉनसून इस गांव में मौत का नया अध्याय लिखता रहेगा? अगर एक गांव में
प्रत्येक साल 2-3 लोगों की मौत वज्रपात से हो जाए तो फिर गांव वाले करे तो करे क्या। क्योंकि इसलिए ऐसा होता है कि ये गांव पहाड़ पर बसा हुआ है, नीचे नदी बहती है और लोग अपना जीवन यापन खेती और पशुपालन से करते हैं। रांची से निरंजन सिंह। राजधानी रांची के सबसे पॉश और वीआईपी इलाकों में शुमार अशोकनगर, जहां बड़े अफसर, उद्योगपति और रसूखदार लोग रहते हैं, लेकिन अब यही इलाका हाई प्रोफाइल चोरों के निशाने पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि चोरी करने वाला कोई आम बदमाश नहीं, बल्कि महंगी कार में रांची पहुंचा एक शातिर प्रोफेशनल चोर था। पहले उसने एक घर में चोरी की कोशिश की, नाकाम रहा। फिर दूसरे घर में करोड़ों की चोरी को अंजाम देकर फरार हो गया। जांच में एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आप भी राजधानी में रहते हैं तो सावधान, अब वीआईपी इलाका भी सुरक्षित नहीं। महंगी कार से आया करोड़ों पर हाथ साफ। पहली रेकी, छलांग, फिर चोरी को दिया अंजाम। हाई प्रोफाइल चोरी का मास्टरमाइंड कौन? राजधानी रांची का सबसे पॉश इलाका, हाई सिक्योरिटी, बड़े अफसर और रसूखदारों का आशियाना। लेकिन सवाल ये, क्या अशोकनगर अब चोरों के निशाने पर है? क्या हाई प्रोफाइल इलाके की सुरक्षा सिर्फ कागजों में है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है वो हाई प्रोफाइल चोर जिसने महंगी कार में आकर पूरी वारदात को अंजाम दिया? जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक अखिलेश पांडे के घर हुई चोरी और निशित केसरी के घर चोरी की कोशिश, दोनों के पीछे एक ही गिरोह का हाथ है। पहले निशित केसरी के घर जिंद लगाने की कोशिश हुई, लेकिन जब वहां कामयाबी नहीं मिले तो गिरोह ने अखिलेश पांडे के घर का रुख किया और इत्मीनान से चोरी कर फरार हो गया। अब एसआईटी की जांच में सामने आया है कि चोर बेहद प्रोफेशनल था। जिस घर में चोरी करनी होती उसके बगल वाले घर से छलांग लगाकर परिसर में दाखिल होता ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। इतना ही नहीं, रांची आने के लिए उसने कोई साधारण वाहन नहीं बल्कि महंगी कार से शहर में एंट्री की ताकि किसी की नजर न पड़े। रांची के अशोकनगर इलाके में एक घर में चोरी तो वहीं दूसरे घर में चोरी का प्रयास किया गया और इसमें जो गिरोह शामिल था चोरों का वो कहीं ना कहीं हाईटेक था और काफ़ी शातिराना था। बता दें कि ये निशित केसरी का घर, यहाँ पर चोरी का प्रयास किया गया। हालांकि जो घर के लोग थे और जो बॉडीगार्ड था वो कहीं ना कहीं मुस्तैद थे, जिस कारण यहाँ पर फायरिंग की घटना हुई, जिसके बाद चोर यहाँ से फरार हो गए और फिर यहीं से थोड़ी दूर पर अखिलेश पांडे के घर पहुँचता है चोर और फिर वहाँ पर चोरी की बड़ी वारदात को उसके द्वारा अंजाम दिया जाता है। जांच में यह भी पता चला कि शातिर चोर 8 जुलाई को बिरसा चौक स्थित एक होटल में ठहरा था। उसके साथ 2 और साथी भी थे, लेकिन होटल में सिर्फ 2 लोगों ने ही चेक इन किया। 9 जुलाई की सुबह सभी होटल से निकल गए और उसी दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अब होटल के सीसीटीवी, शहर के कैमरे और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एसआईटी गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हम लोग भी चाहेंगे कि अभी चोरी की घटनाएं जितना ज़्यादा हो रही है उसे रोकने की दिशा में पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे और जिनके यहाँ से चोरी हुई है वो बरामद भी किया जाए। जो चोर को पकड़ने के बाद जो भी माल चोरी हुई है उसकी भी बरामदगी जरूरी है। तो सवाल कई हैं, क्या अशोकनगर की सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई है? क्या महंगी कार में घूमने वाला ये हाई प्रोफाइल चोर पहले भी ऐसी वारदात को अंजाम दे चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस इस शातिर गिरोह तक पहुंचकर चोरी किया गया सामान बरामद कर पाएगी? फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी का भी प्रयास कर रही है। जो जानकारी है, चोर जो थे वो कोलकाता के हैं और पूरे मामले में उनकी जो पुलिस की जांच है वो अभी जारी है। देखना होगा कि कब तक जो चोर हैं वो गिरफ्तार हो पाते हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ने मातम में भी लोगों को आक्रोश से भर दिया है। 2 अस्पताल से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के दावों की पोल खोल रही है। कहीं अस्पताल में लाखों का बिल तो कहीं मौत का सौदागर बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए।
झारखंड के 2 अस्पताल की पोल खोलती तस्वीर देखी। बदहाली, लाचारी और लापरवाही दोनों नजर आएगी। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में लूट का आलम ऐसा है कि जिंदा मरीज को लेकर जाइए और मृत शव लेकर घर आएंगे। अव्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर ने सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देवघर सदर अस्पताल अपने बदहाली को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला सदर अस्पताल में भर्ती मरीज को गलत इंजेक्शन देने का है। परिजनों ने आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन देने से मौत हो गई। समझिए, अस्पताल लोग भरोसे से जाते हैं, लेकिन डॉक्टर और स्वास्थ्य व्यवस्था ही जानलेवा हो जाए तो लोगों का भरोसा और इलाज कहाँ होगा। सरकारी अस्पताल में बदहाल व्यवस्था और सिस्टम की नाकामी ने जिंदा लोगों को मृत कर दिया। परिजन टैटू पंडित को लेकर इलाज कराने देवघर सदर अस्पताल पहुंचे थे, जिसके बाद इंजेक्शन देने और स्लाइन चढ़ाने के नाम पर वहां मौजूद कर्मियों ने पहले पैसे की मांग की। आरोप है कि उसके बाद गलत इंजेक्शन देने से टैटू पंडित की जान चली गई। ये सब डॉक्टर इरफान अंसारी के स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के लग रहे आरोप हैं। चंद पैसों के लिए किसी के घर का चिराग बुझ गया। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। ये इसको दवाई सुइया बोला नहीं है, बोला लिख के दीजिए पुर्जा में, जो आपके पास नहीं है। मेरा बाप सीरियस हो रहा है, तो फिर पुर्जा भी दिया है, फिर वो दिया, लेकिन वो पैसा कुछ बोला। हम बोले सारा समझ गए, जो आपको देंगे, लेकिन मेरा बाप को ठीक कीजिए। वहीं हजारीबाग में भी बदहाल व्यवस्था ने एक मरीज की जान ले ली। नर्सिंग होम में बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों के अनुसार ऑपरेशन के दौरान तबियत बिगड़ने पर नर्सिंग होम ने उन्हें रांची रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए नर्सिंग होम पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। तो डॉक्टर नीचे ऊपर हो रहा था। सर हमको अंदर जाके उसने देखने दीजिए, नहीं ठीक है। एकाएक हुआ, यहाँ उनको मृत्यु हो गया। जुट में हमको पुरस्कार दिया, नहीं इसके हालत ठीक नहीं, आप लेके जाइए, रांची लेके जाइए। ऑपरेशन रूम में 3 बजे जिस व्यक्ति को घुसाया जाएगा उसको 6 बजे क्यों निकाला जाएगा? 6 बजे निकाल कर तुरंत रेफर कर दिया। बोलता है नहीं, जब इसका सक्सेस नहीं हो रहा था यहाँ पे तो क्यों ऑपरेशन क्यों किया? झारखंड से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कहीं सरकारी अस्पताल तो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में मनमानी और लापरवाही से मरीज की जान जा रही है। लाखों का बिल थमाकर लोगों को चूना लगाया जा रहा है और कार्रवाई के नाम पर स्वास्थ्य विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। देवघर से मनीष दुबे और हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट।